एशिया-20 लीग 2025-26 के इस सीजन का मैच नंबर 5 जो कि सनराइजर्स ईस्टर्न केप का दूसरा मैच होगा, जबकि इस टीम ने एक मैच खेल करके उसको जीता, जहां पर इनकी बॉलिंग ने सामने वाली टीम को 49 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया अपने 186 रन के जवाब में। जबकि इनकी टीम की बॉलिंग जो कि ना तो फॉर्म में दिखाई पड़ रही थी, ना तो उतनी बेहतर दिखाई पड़ती है, जबकि इनकी बैटिंग जो कि बहुत ही स्ट्रांग है उसने काफी ठीक-ठाक काम किया। तो निश्चित तौर पर बैटिंग और बॉलिंग जिस तरीके की परफॉर्मेंस इस टीम ने पिछले वाले मैच में करी, क्या आज के इस मैच को डोमिनेट कर पाएगी या नहीं? और जब खेलेगी यह टीम प्रिटोरिया कैपिटल्स की उस टीम के खिलाफ जो टीम दिखने में तो काफी स्ट्रांग है, खास करके इनकी बॉलिंग, बैटिंग तो इनकी दिखने में ही काफी खराब दिखाई पड़ती है, लेकिन ये टीम भी अपना जो पहला मैच खेली उसमें इनकी बैटिंग ने भी इनको निराश किया, बॉलिंग ने भी निराश किया, जो कि दिखने में काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है कप्तान केशव महाराज के नेतृत्व में। तो पहला मैच हारने के बाद ये टीम क्या सनराइजर्स ईस्टर्न केप को आज टक्कर दे पाएगी या नहीं, उसका जवाब तो हम खोजने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के दौरान। जबकि यह मैच 29 दिसंबर को रात को 9 बजे से भारत के समय के हिसाब से, वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 5:30 बजे दिन के दौरान, जो कि निश्चित तौर पर धूप भी निकली होगी, चूंकि वेदर फोरकास्ट जो हमको बताता है कि वेदर पूरी तरह से क्लीन एंड क्लियर होने वाला है। धूप पूरे दिन पिच के ऊपर यहां पर पड़ेगी और यह मैच जब सेंट जॉर्जेस पार्क के उस मैदान पर इन दोनों टीमों के दूसरे टी20 मैच के तौर पर इस सीजन का खेला जाएगा, जहां पर अभी तक तो इस सीजन का कोई मुकाबला हुआ नहीं, लेकिन जो पिछले 6 मुकाबले टी20 फॉर्मेट के इसी एशिया-20 लीग के खेले गए थे पिछले सीजन के, उसमें हमने साफ-साफ देखा कि 5 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती, जहां पर 199 का स्कोर डिफेंड हुआ है, 149 का स्कोर डिफेंड हुआ है, 115 का स्कोर केवल चेंज हुआ है, लेकिन यहां पर देखें तो 148 का स्कोर डिफेंड हो गया, यहां पर 174 का स्कोर डिफेंड हो गया और यहां पर 165 का स्कोर डिफेंड हुआ। तो पिछले 6 में से जो 5 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती हैं, उसका अगर आप कंक्लूजन निकालें, जो रीजन है वो यही कि सेंट जॉर्जेस पार्क हो जाए या साउथ अफ्रीका के अभी रिसेंट टाइम में देखने में जो बाकी के मैदान भी हैं, जिसका नेचर हमने काफी हद तक देखा कि एक तो पिच के ऊपर यहाँ पर काफी मोटी लेयर होती है घास की, जो कि काफी हद तक ड्राई भी होती है, पैचेस थोड़े से ग्रीन ग्रासेस के होते हैं जो शुरुआत में हेल्प करते हैं, लेकिन जो ड्राई ग्रास की लेयर होती है और साथ ही साथ जो दिन के दौरान पूरी धूप पड़ी होती है पिच के ऊपर, तो इस टाइमिंग पर जब ये मैच स्टार्ट होता है तो जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगी, गेंद पिच के ऊपर थोड़ा सा रुक करके फंस करके बल्ले पर आती है और इसी वजह से जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा बैटिंग करना थोड़ा सा और मुश्किल होता चला जाएगा और गेंद थोड़ी सी स्लो बल्ले पर जाती है और इसी वजह से इस तरीके के रिजल्ट्स निकल करके आते हैं, जहां पर अभी तक स्पिन को 26 और पेस को जो 60 विकेटें मिली हैं, वो इनिंग के हिसाब से भी अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग में ही बॉलर्स का डोमिनेशन पूरा दिखाई पड़ता है। बाकी अगर आप देखें जो स्कोरिंग पैटर्न है वो पहली इनिंग में ही ज्यादा बेहतर दिखाई पड़ता भी है, जो स्कोर कार्ड आपके सामने है। बाकी पावर प्ले में एक आध मैचेस ऐसे जरूर रहे हैं जहां पर बॉलर्स को थोड़ी बहुत शुरुआत में अच्छी खासी हेल्प नहीं मिली है, वरना शुरुआत में लगभग हर मैच में ये पावर प्ले के स्कोर्स हैं। अगर आप यहां पर देखें तो केवल एक इस मैच के अंदर और साथ ही साथ कुछ हद तक यहां पर भी आप कह सकते हैं, और इधर भी आकर के देखें तो लगभग हर एक मैच में पावर प्ले के अंदर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हेल्प रही है, उसके बाद ये पिच थोड़ी सी स्लो होती चली जाती है और खास करके सेकंड इनिंग में तेज गेंदबाजों को भी और स्पिनर्स की भी गेंदों को फंसा करके जब बल्ले पर भेजती है तो वहां पर विकेट जम के गिरती है और स्कोर चेंज हो नहीं पाता। तो ऐसी पिच पर आज एक ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, चूंकि ये तो हमने पिछले हुए मैचेस के बेसिस पर पिच को समझा, लेकिन जब ताजा अपडेट्स आएंगे टॉस के बाद तो पिच कैसी है, वेदर कैसा है, क्या टीमें फैसला कर रही हैं टॉस जीतने के बाद, वो सब कुछ सारे अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, वहीं पर अपनी फाइनल टीम में दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे मिलेगा, तो जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करिए। और फिलहाल देखिए ये जो प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में खेली थी, जहां पर डिकॉक और बेयरस्टो ने ओपन किया था, मार्को एंसन को प्रमोशन मिला था नंबर 3 पर, चले नहीं, एज ए बैटर नंबर 3 पर बैटिंग करना है। बाकी मैथ्यू ब्रेट्सकी हैं, जॉर्डन हरमन जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़े, टस्टन स्टब्स हैं, लेविस ग्रेगरी हैं जिनको बॉलिंग ही नहीं मिली। इसके बाद सेनूराम मुथुसामी, थरिंदु रत्नायके जो ऑफ स्पिन भी कर लेते हैं, राइट आर्म ऑफ स्पिन भी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी कर लेते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। बाकी एनरिक नोर्के हैं, एडम मिलने हैं, जिन्होंने दोनों ने मिलकर के जबरदस्त तरीके की पेस अटैक वाली बॉलिंग की पिछले मैच में। बाकी इनका जो बेंच है वो भी काफी ठीक ठाक दिखाई पड़ता है और बॉलिंग जो पिछले मैच में, जैसे मैंने आपको बताया कि इस टीम ने पिछले वाले मैच में अपने सामने वाली टीम को केवल 49 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया था अपने 186 के स्कोर के जवाब में, और उसमें ज्यादा बॉलर्स को यूज करना नहीं पड़ा, जहां पर मार्को एंसन ने 3 ओवर करे 1 विकेट लिया, मिलने ने भी 2 ओवर किए, केवल दूसरा और चौथा और उसी में 2 विकेट ले लिया। एनरिक नोर्किया ने छठा, 9वां और 11वां ओवर किया, छठे ओवर में विकेट लिया, 11वें ओवर में 3 विकेट ले गए। और बाकी यहाँ पर थरिंदु रत्नायके जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और साथ ही साथ राइट आर्म ऑफ स्पिन दोनों तरीके की बॉलिंग कर लेते हैं, 7वां, 10वां और 12वां ओवर किया, इसमें 12वें ओवर में 2 विकेट ले गए। और सेनूराम मुथुस्वामी को तो केवल 1 ही ओवर मिला, तो प्रॉपर बॉलिंग भी पिछले वाले मैच में 20 हुई नहीं, लेकिन वही पांचों बॉलर आपको एज ए मेन बॉलिंग ऑप्शन इस टीम के दिखाई पड़ेंगे। बाकी जो स्क्वाड इनका है सनराइजर्स ईस्टर्न केप का, उसमें जो सारे के सारे 19 प्लेयर है शुरू से अंत तक,
सभी के करियर के आंकड़े आपके सामने है T20 फॉर्मेट में, उसको आप जरूर देखिए, जो कि इनिंग के बेसिस पर भी आपको मैंने रखा है ताकि आपको कोई नया प्लेयर खिलता दिखाई पड़े। जैसे आपको मैंने अभी कुछ देर पहले थारिंगु रत्नायके का नाम बताया था, जिसके बारे में आपको पिछले वीडियो में भी काफी अच्छा खासा एक्सप्लेन किया था। तो ऐसे प्लेयर्स के बारे में आपको पता हो। बाकी रिसेंट फॉर्म आपके सामने, जहां पर आपको मैं बता ही चुका हूं कि बॉलर्स ने कैसी शानदार परफॉर्मेंस की। पिछले वाले मैच में थारिंदु ने 2 विकेटें ली, 4 विकेटें नोरकिया ने ली, 2 विकेटें यहाँ पर एडम मिलने ने लिया और साथ ही साथ सेनुरा मुथुस्वामी ने एक ही ओवर किया, 1 विकेट लिया और मार्को एंसन नंबर 3 पर बैटिंग करने 8 रन बनाए, 1 विकेट लिया। जहां पर बैटिंग में जॉनी बेयरस्टो ने 31 रन बनाए, 42 रन बनाए वहां पर क्विंटन डिकॉक ने। और एक ऐसी पिच उस मैच में भी थी जहां पर गेंद बल्ले पर फंस करके आ रही थी। वहां पर बेयरस्टो के तो जो 31 रन थे ना वो गिरते पड़ते बने, लेकिन क्विंटन डिकॉक जिस तरीके के फॉर्म में रिसेंट टाइम में रहे हैं, इंडिया टूर पर भी आए थे, वनडे मैच में शतक लगाया था, T20 मैच में हाफ सेंचुरीज लगाई थी, कमाल के फॉर्म में दिखाई पड़े थे और ताबड़तोड़ 42 रन की एक ऐसी पारी खेली एक ऐसी पिच पर ना, वो इन्होंने दिखा दिया कि इस समय में काफी कमाल के फॉर्म में है। तो ये एक ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो कि इस टीम की तरफ से कप्तान है, बस कप्तान के ना सिर्फ सेफ और बल्कि इवन डिफरेंशियल, दो जो भी आप कहना चाहिए, एक ऑप्शन हो सकते हैं एज ए प्लेयर भी और एज ए कप्तान है, बस कप्तान भी। बेयरस्टो ने भी अच्छी पारी खेली, मार्को एंसन तो अपनी यूटिलिटी साबित कर ही चुके हैं और मैथ्यू ब्रिड्सकी ने भी 31 रन की पारी खेली। जॉर्डन हरमन, इनके बारे में भी आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कमाल के फॉर्म में है, डोमेस्टिक सीन का बहुत अच्छा गया है और पिछले मैच में इन्होंने 28 गेंद पर 62 नाबाद की ताबड़तोड़ जिस तरीके की पारी खेली, वो इनको एक सेफ ऑप्शन तो नहीं लेकिन एक तगड़ा ट्रम्प बना देता है। और बाकी बॉलिंग में नोरकिया मिलने के साथ साथ थारिंदु रत्नायके जिस तरीके की यूटिलिटी लेकर के आते हैं, उस हिसाब से एक बेस्ट ऑप्शन है, चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो। और सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो सेनुरा मुथुस्वामी भी आपके लिए एक सेफेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। तो ये 6 ऑप्शन, जिसमें से या तो सेनुरा मुथुस्वामी या तो बेयरस्टो में से आप किसी एक को पिक कर सकते हैं और बाकी मैथ्यू ब्रिड्सकी, जॉर्डन हरमन, आपके पास 2 ट्रम्प होंगे। और ट्रिस्टन स्टफ चूंकि बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं, लेविस ग्रेगरी ने बॉलिंग ही पिछले मैच में नहीं की, इस वजह से ये दोनों स्मॉल लीग के लिए तो उतने सेफ है नहीं, लेकिन जो सेफ नाम है उनके बारे में आपको बता ही दिया। और बाकी जो बेंच है उनका भी रिसेंट फॉर्म आप जरूर देख लीजिए। तो जैसी परफॉर्मेंस इस टीम ने पिछले मैच में की है वो काफी तगड़ी टीम को दिखाती है। बाकी हेड टू हेड के नंबर्स अगर आप देखें तो ज्यादा सैंपल साइज तो आपको मिलेगा नहीं, चूंकि जो सामने की टीम है आज के इस मैच में उसके खिलाफ अगर आप देखेंगे तो प्रिटोरिया कैपिटल के खिलाफ जॉर्डन हरमन ने 4 मैच खेले, केवल 59 रन बनाया है। ट्रिस्टन स्टफ ने 6 मैच में केवल 90 रन बनाया है। मार्को एंसन के 7 मैच 124 रन, 12 विकेटें हैं, तो ये कप्तान के तौर पर भी सेफेस्ट ऑप्शन है। और बाकी पैट्रिक क्रूगर खेले हैं, बाकी प्लेयर ज्यादा खेले नहीं। इसके बाद इस मैदान पर परफॉर्मेंसेस देखने आएंगे तो यहाँ पर आपको असली चीज पता चलेगी कि बेयरस्टो इस मैदान पर एक मैच केवल 14 रन है, वहीं पर डिकॉक इस मैदान पर बिल्कुल नहीं चले। तो यहाँ से एक कंक्लूजन तो ये निकलता है कि एज ए प्लेयर तो सेफेस्ट हैं, लेकिन कप्तान है, बस कप्तान के तौर पर आप थोड़ा सा बच करके चलिएगा। जॉर्डन हरमन भी इस मैदान पर नहीं चले, इवन ब्रिड्सकी भी, लेकिन 35 का एवरेज है, 14 मैच 355 रनों के साथ यहाँ पर ट्रिस्टन स्टफ्स का। उसके बाद सेनुरा मुथुस्वामी के 3 मैच में कोई विकेट नहीं है, मार्को एंसन के 15 मैच में 23 विकेटें भी, 106 रन भी हैं और बाकी नोरकिया यहाँ पर ठीक ठाक काम करते दिखाई पड़े हैं। इसके बाद प्लेयर बैटल देखें तो बेयरस्टो, और एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऐसी पिचेस पर सेकंड इनिंग की बॉलिंग आ जाए, बैटिंग आ जाए इस टीम की, तो निश्चित तौर पर बल्लेबाज फंसेंगे, खास करके अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर के। लेकिन टॉप ऑर्डर के जो बैटर्स हैं, चाहे पहली इनिंग की बैटिंग हो चाहे सेकंड इनिंग की बैटिंग हो, उनके पास एक एडवांटेज होगा कि पिच और गेंद नहीं होगी और पिच काफी हद तक थोड़ी सी रोल डाउन की होगी, तो वहां पर थोड़ी सी स्टेबिलिटी होगी, बल्ले पर गेंद ठीक ठाक आएगी। तो बेयरस्टो, डिकॉक, ये सारे काफी अच्छे ऑप्शन बनेंगे। बाकी केशव महाराज पर बेयरस्टो 15 गेंद पर 17 रन बनाकर एक बार और टिमाल मिल्स पर 17 गेंद पर 23 रन बनाकर एक बार आउट हो चुके हैं। डिकॉक भी लुंगी एंगिडी और रोस्टन चेज पर एक बार हुए हैं। बाकी जॉर्डन हरमन, कोडी यूसुफ और केशव महाराज, और खास करके केशव महाराज, वो इनको जबरदस्त तरीके से बनी बना करके आउट करते रहे हैं। 35 गेंद पर 35 रन करके 4 बार आउट किया है। इसके बाद मैथ्यू ब्रिड्सकी, लेविस ग्रेगरी और सेनुरा मुथुस्वामी के आंकड़े भी आप देख सकते हैं प्लेयर बैटल के, जो कि इनकी वीकनेसेस को शो करेगा कि इन इंडिविजुअल बॉलर्स, जिसमें रोस्टन चेज भी हैं, लिजार्ड विलियम्स अगर खेलते हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग के लिए, और खास करके टिमाल मिल्स, उनके खिलाफ ये लोग विकेट देते रहे हैं। बाकी कंक्लूजन तो यही बनता है कि काफी शानदार टीम दिखाई पड़ रही है अपने पहले मैच की जबरदस्त परफॉर्मेंस के बाद। इसके बाद अगर आप देखें दूसरी जो टीम है यानी कि प्रिटोरिया कैपिटल्स की, उनका प्लेइंग और बैटिंग ऑर्डर तो विल स्मिथ और ब्राइस पार्सन ने पिछले मैच को ओपन किया। ब्राइस पार्सन एक फुल फ्लेजेड ऑलराउंडर है, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बाकी साई होप है, डिवाल ब्रेविस है, कॉर्नर स्टरहुजन है, डेनियल स्मिथ के विकेट कीपर बैटर है, रोस्टन चेज है। इसके बाद आते हैं यहाँ पर कोडी यूसुफ, केशव महाराज, लुंगी एंगिडी और टिमाल मिल्स की बॉलिंग चौकड़ी, जो कि दिखने में कमाल दिखाई पड़ती है, जिसमें निश्चित तौर पर जो इनके पास ऑलराउंडर है, चाहे वो रोस्टन चेज हो चाहे वो ब्राइस पार्सन, उसको और मजबूत बनाते हैं। हालांकि बैटिंग वो अगर आप देखें
तो नाम तो कुछ बड़े-बड़े आपको दिखाई पड़ेंगे, डेवाल ब्रेविस जैसे, साई होप जैसे, लेकिन अगर डेवाल ब्रेविस को हटा देना तो टी20 फॉर्मेट के बेसिस पर ये टीम यहीं पर थोड़ी-सी कमजोर पड़ती दिखाई पड़ रही है। बाकी इनके बेंच पर भी जो ऑप्शंस है उसको देख सकते हैं और जो बॉलिंग 6 बॉलर्स ने की पिछले मैच में, जिसमें रोस्टन चेज ने केवल 2 ओवर किया, ब्राइस पार्सन ने 2 ओवर किया और यही लगभग इन दोनों के बीच में आखिरी बाकी के 4 ओवर बटेंगे। लेकिन बाकी जो 4 बॉलर चाहे एंगिडी हो, चाहे केशव महाराज हो, कोडी यूसुफ और टाइमाल मिल्स हो, ये आपको ज्यादातर ओवर्स करते दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद ये है इनका करियर का डेटा, इसको आप जरूर वीडियो को रोक करके देखिएगा। बाकी रिसेंट फॉर्म, जबकि पहला मैच ये टीम अपनी हार करके आई है, जिसमें बॉलिंग में तो निश्चित तौर पर टिमाल मिल्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दी और कुछ हद तक 2 विकेट लेकर के कोडी यूसुफ ने अच्छी बॉलिंग करी और वही 2 विकेट लेकर के ब्राइस पार्सन ने केवल 2 ओवर में तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई, जिससे पहले इन्होंने 41 रन की बढ़िया पारी भी खेली थी और इसके साथ साथ यहाँ पर विल स्मिथ ने 34 रन बनाए। हालांकि रन बनाने में इनको ये 34 भी ना काफी दिक्कत हुई, जैसे जॉनी बेयरस्टो को पिछले मैच में दिक्कत हुई थी, लेकिन ब्राइस पार्सन काफी बेहतर दिखाई पड़े। बाकी डेवाल ब्रेविस, साई होप कुछ खास कमाल कर नहीं पाए, रोस्टन चेज ने भी 15 रन बनाए, कोई विकेट लिया नहीं, केशव महाराज और एंगिडी को भी विकेट नहीं मिला। लेकिन परफॉर्मेंस तो जो पिछले मैच की थी वो तो निश्चित तौर पर अलग बात हो गई, लेकिन जब प्लेयर सिलेक्शन की बात आती है तो इस टीम की तरफ से ब्राइस पार्सन उन सेफेस्ट ऑप्शन में से एक होंगे, जिनको आप कप्तान है बस कप्तान भी बना सकते हैं। कोई वही दूसरा ऑप्शन उसी तरीके का केशव महाराज भी होंगे, टिमाल मिल्स भी होंगे और इन तीनों प्लेयरों के अलावा आपके पास जो बाकी ऑप्शन है, चाहे वो साई होप हो, चाहे डेवाल ब्रेविस हो, चाहे वो रोस्टन चेज हो, चाहे लुंगी एंगिडी हो, अब इन चारों में से किसको किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग में आप लेके जा सकते हैं। इसमें खास करके रोस्टन चेज और एंगिडी तो निश्चित तौर पर सेकंड इनिंग बॉलिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन होंगे। बाकी चारों के अलावा इन दोनों को सीधे सीधे अपनी टीम में आप लेके जा सकते हैं, लेकिन वहीं पर सेकंड इनिंग की अगर बैटिंग होती है तो निश्चित तौर पर साई होप को आप जरूर ट्राई कर सकते हैं या डेवाल ब्रेविस में से किसी एक को, जो कि निश्चित तौर पर स्कोर को अच्छी तरीके से चेज करते हुए एक अच्छा एक फाइट दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। बाकी हेड टू हेड के आंकड़ा देखने जाए तो वहां पर आपको कोई डेटा मिलेगा नहीं, क्योंकि इस प्रेटोरिया कैपिटल की टीम ने लगभग पूरी टीम ही चेंज कर दी है और इन्होंने कभी सनराइजर्स ह्यूस्टन के खिलाफ कोई मैच खेला नहीं। इसके बाद वेन्यू का डेटा देखने आया तो यहाँ पर जरूर कॉनर ह्यूस्टन ह्यूजन ने 1 मैच में 22 रन बनाए हैं, विहान ल्यूब ने 3 मैच में 46 रन बनाए हैं, डेवाल ब्रेविस यहाँ पर बढ़िया खेले हैं, 4 मैच 142 रन 47 का एवरेज। बाकी कोडी यूसुफ के 1 मैच में 1 विकेट है, केशव महाराज के 4 मैच में 3 विकेट हैं, लिजार्ड विलियम्स ठीक ठाक खेल गए हैं, लुंगी एंगिडी भी यहाँ पर 2 मैच में केवल 1 विकेट ले चुके हैं। बाकी ध्यान में रखिएगा एंगिडी सेकंड इनिंग के लिए प्रेफर्ड एक ऑप्शन होंगे। इसके बाद प्लेयर बैटल देखें तो कॉनर ह्यूस्टन ह्यूजन और विहान ल्यूब, जिसमें से विहान ल्यूब तो पिछले मैच में खेले भी नहीं थे, लेकिन कॉनर जो पिछले मैच काफी नीचे बैटिंग कर रहे हैं तो उनका कोई डेटा मिलेगा नहीं। मिलेगा तो मिल स्मिथ का, जो कि क्रिस वुड पर एक बार आउट हो चुके हैं लेकिन अच्छे खासे रन बना करके, और बाकी सरफेन रदरफोर्ड और साई होप का भी प्लेयर बैटल का आंकड़ा आप देख सकते हैं। और यहाँ तक देखने के बाद एक बात तो क्लियर आप कह सकते हैं कंक्लूजन कि सनराइजर्स ह्यूस्टन की टीम एक बार फिर से अपना एक और मैच जीतने यहाँ पर जा रही है। बाकी टॉस का भी एक बड़ा रोल होगा, उसके बेसिस पर एक जो लूजिंग टीम हमको दिखाई पड़ रही है प्रेटोरिया कैपिटल्स की, उनकी बॉलिंग को किस तरह से हमको अपनी टीम में एडजस्ट करना होगा वो काफी हद तक टॉस के बाद ही तय हो पाएगा। तो वो सारे जो अपडेट्स होंगे फाइनल टीम को लेकर के, पिच और वेदर को लेकर के, वो आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर बताऊंगा टॉस के बाद, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। बाकी अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया है तो क्लैरिटी आपको वैसे भी मिल जाने वाली है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।